तो ये तो बड़ी दिक्कत है कि भाई सरकार इसीलिए मर्डर कराना चाहती थी कि वो बहादुरगढ़ को बर्बाद करना चाहते हैं। 50 लाख की मंथली मांगता है तो कोई 25 लाख में समझौता करवा रहा है, कोई 1 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी मांगता है तो 50 लाख में समझौता करवा रहा है। मैं अपने केस में नहीं मानता कि उनके पास पावर है, क्योंकि जिनने यो कांड करवा रखे है वे डीजीपी साहब तो ऊपर बैठे हैं। अगर पावर है तो नफे सिंह राठी का लड़का हूँ। अगर डीजीपी साहब की इतनी अच्छी थ्योरी है और वो चाहते हैं कि हरियाणा का खुशहाल माहौल बने, तो पैसे दिए किसने? उसने पकड़ लो। और पैसे दबाए किसने? उसने पकड़ लो। केस तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा आपका। ये छूट भैया ना पकड़ के अगर आप नू सोचो हरियाणा का माहौल ठीक हो जाएगा, तो बहादुरगढ़ के अलावा पूरे हरियाणा में 60 से ज़्यादा गैंग एक्टिव है ना। तो हमने इससे पहला घने से डीजीपी देख लिए जो अपने नंबर बनाने के लिए, लोगों में फेम पाने के लिए ये ड्रामा करे हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे। एक एमआई में फैक्ट्री वाले से पैसा मांगा गया और उससे बदमाश बोला 50 लाख रुपए पहुंचा दे तेरी प्रोटेक्शन मनी। वो ने बोला जी कौन है रपी को? बोला किसी बात कर रहा है। 20 साल नफे सिंह जब तक जीवा था हमारी आसन पड़े थी किसी से फिरौती मांगन की। मैं 36 साल का हो लिया, बताओ हमने भी उनके बालका ने कड़े की बदमाशी कर ली। लेकिन सिर्फ एक हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला दिया सरकार ने, चाहे वह कांग्रेस की रही हो चाहे वह बीजेपी की रही हो, और आखिर में पाप कर दिया। अगर इतनी मर्दानगी थी तो हम ईसा में की कर लेते। हम भी तो देखते भी ईसा कौन सा मर्द हो गया जो मेरे पिताजी की आंखा माखा डाल के गोली चला देगा। ये ठठेरे तो किससे ने ले लो। लेकिन बहादुरगढ़ का नाश करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे पिताजी के शुभ चिंतक है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मरे नहीं हम, जब तक वे फांसी पे नहीं झूलेंगे जब तक चैन पे नहीं बैठे। 25 फरवरी 2024 को मेरे फादर का मर्डर हुआ। खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे। क्या तब कोई चर्चा थी कि हरियाणा का सीएम बदला जाएगा? तो ये प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी। प्लानिंग का मकसद ये था कि नफे सिंह राठी को एमएलए नहीं बनने देना। तो आखिरी स्टेप यही था कि भाई इनको मरवा दो। एक डंडा नहीं उठेगा, नोया के नोया था पुलिस का। एक डंडे में सारी राम कहानी बता देंगे किसका क्या लेना देना है। लेकिन जो मिडल मैन है ना, वे खट्टर साहब के बहुत खास हैं। पंचायत चुनाव के बाद मेरे पिताजी ने असला लिया ही नहीं थाने में तय। तो इतनी बड़ी सीट पे बैठा हुआ अधिकारी को ये नहीं पता कि तू ऑर्डर क्या पास कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऊपर से आए थे। हमारे को ऑर्डर दिया, शक्ति सिंह जी डीसी होते थे। मैं तो कहूंगा कि डीसी की पोस्ट के लायक भी नहीं है वो आदमी। जो ऊपर तक आ गया नुका नुका कागज आगे ने भेज दिया। अरे बेवकूफ, उसमें ये तो पढ़ लेता कि नफे सिंह राठी का तो असला पहले से जमा है थारे रिकॉर्ड में। तो फिर नफे सिंह राठी कैसे जघन्य अपराध करेगा अपने असले से? कि डीजीपी साहब पकड़ के लिया उन दोनों शूटरा ने भी और वो जो बाहर बैठे उसने भी। जब मानेंगे ऑपरेशन क्रैकडाउन किया हुआ है ना। कुत्ते बिल्ली पकड़न तक काम चालक हो ना, मेडल बदेगा काम ना चाले। हाथी मारती कुत्ते इकट्ठे हो जाए अगर कुत्ते कत्ते इकट्ठे तो हो गए, लेकिन ये भोगते अंडे हैं। क्यों? क्योंकि उनका डर चढ़ गया कि हाथी तो मार दिया लेकिन ये बालक से मर गया। नमस्कार दोस्तों, 25 फरवरी 2024 का दिन था और बहादुरगढ़ जिले की बराई फाटक के पास ताबड़तोड़ गोलियां मारकर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद एक नाम आता है सामने, नंदू, और उसके बाद 2 गिरफ्तारियां गोवा से होती हैं लगभग सप्ताह भर बाद। गोवा से 2 गिरफ्तारियों के बाद मामला जो है वो सीबीआई के पास चला जाता है। आज तक उस मामले में क्या कुछ हुआ वो सारी जानकारी लेंगे। फिलहाल उनके नफे सिंह राठी के बड़े बेटे जो भूपेंद्र राठी हैं वो मेरे साथ हैं। राठी साहब, 25 फरवरी 2024 को आपके फादर का मर्डर होता है और 1 तारीख को 2 गिरफ्तारियां होती हैं गोवा से शूटरों की। उसके बाद से क्या अपडेट है पूरे मामले में? क्या अभी तक आप लोगों को सीबीआई की तरफ से बताया गया है? क्या फीडबैक आप लोगों को मिला है और फिलहाल क्या चल रहा है केस में? देखिए, 25 फरवरी 2024 को लगभग शाम को 5 बजे के आसपास हमारे पिता स्वर्गीय चौधरी नफे सिंह राठी जी का मर्डर किया था। 5:18 या 19 मिनट पे उस गाड़ी की डिटेल्स पुलिस को मुहैया करा दी गई थी। लगभग 3 घंटे की ड्राइव करके वो आराम से घूमते फिरते हुए रेवाड़ी स्टेशन गए और वहाँ से बैठ के वो ट्रेन में बम्बई चले गए। जिक्र करा आपने 1 मार्च का। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमारे पिताजी के लिए
इनेलो पार्टी का हर वर्कर और बहादुरगढ़ का बाशिंदा उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क पे बैठा और सरकार उन सभी के आगे झुकी और जांच सीबीआई को दी थी। 1 मार्च को जब हरियाणा पुलिस ने 2 शूटरों को, मैं उनको शूटर नहीं कहूँगा, वे तो ठठेरे थे, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता था कि गोली किसको मारनी है। चारों शूटर एक होटल में मौजूद थे, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास थी। बावजूद उसके जो 2 मेन शूटर थे उनको जो भी सेटिंग करी वो करवा के और उनको बाहर भेज दिया और उनको पकड़ के हमारे सामने कर दिया, जो ये तक नहीं जानते थे कि ये नफे सिंह राठी है। अब इसमें सरकार का क्या फ़ायदा था और मरवाने वालों का क्या फ़ायदा था, ये तो जग जाहिर है। रही बात केस सीबीआई के पास है और सीबीआई क्या कर रही है, तो सीबीआई ने आज तक 1 जून 2024 को केस सीबीआई ने लिया था और जो उस हालात पे केस था आज भी उसी हालात पे। जिनके नाम एफआईआर में दिए गए, सरकार का उनके ऊपर हाथ है। हाथ इतना है कि मारा मर रहा है, सिक्योरिटी उनको दे रखी है। उनको पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया जाता, बुलाया जाता है तो चाय और बिस्कुट की प्लेट अलग से पहले से रख रखी होती है। और ये ना केवल हरियाणा पुलिस का काम था, सीबीआई भी यही कर रही है। कहने को तो ये हरियाणा का पहला पॉलिटिकल मर्डर था, लेकिन इतनी नेग्लिजेंसी तभी दिखाई जाती है जब सरकार का उसमें हाथ हो। वो इतने पावरफुल लोग कौन हैं कि उनके लिए चाय बिस्किट की प्लेट जो पहले से तैयार होती है, कौन है वो इतने पावरफुल लोग? देखिए, बीजेपी के पूर्व में रहे एमएलए हैं, बीजेपी के पूर्व में रहे चेयरमैन हैं, बीजेपी के मौजूदा चेयरपर्सन के पति हैं, बीजेपी के ही मंत्री के बेटे हैं और कांग्रेस के भी कुछ उसमें आला अधिकारी हैं। वो इसलिए उनकी खातिरदारी हो रही है क्योंकि सरकार ये जानती है कि इस मर्डर में उनका भी योगदान है। नफे सिंह राठी जी की अगर किसी से दुश्मनी थी तो वो पिछले 20 साल से सत्ता से बाहर थे। 2005 में चुनाव आ रहे थे, 2024 तक बाट देखने की जरूरत थी क्या किसी को? कभी भी अटैक किया जा सकता था। और एक ऐसी स्टेज पे आके, जब तो जवान भी थे, जब उनका मौजूदा विधायकपन से कार्यकाल खत्म भी हुआ था, अगर किसी की दुश्मनी है थी तो वो 20 साल क्यों बाट देखता? वो तो उसी टाइम कर लेता। लेकिन 2024 में मर्डर कराने का मेन मकसद ये था कि 2024 में जब चुनाव आता विधानसभा का तो चौधरी नफे सिंह राठी जी बहादुरगढ़ से एमएलए बनते। ये हमारी नहीं, ये आम जन की आवाज़ थी, क्योंकि बहादुरगढ़ की जनता 20 साल से दुखी हो रखी थी, कभी कांग्रेस के कभी बीजेपी को चुन के, लेकिन काम धरातल पे नहीं हो रहे थे। और हैरानी की बात है, आप जानकर हैरान हो जाओगे, उनके मर्डर को लगभग 1.25 साल होने को आया। 70 घरों के बाहर पुलिस बैठी है बहादुरगढ़ में। इस पे मैं आऊँगा। इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो 5 नाम आपने लिए हैं बीजेपी के एक्स एमएलए, मिनिस्टर, चेयरपर्सन टाइप जो लोग हैं, इनकी मंशा क्या रही? इनका मतलब क्या था कि भी इनकी क्या मंशा थी? उस मर्डर के पीछे क्या चाहते थे? देखिए, मंशा एक थी कि अगर नफे सिंह राठी एमएलए बन गया तो इन सब ने बहादुरगढ़ छोड़ना पड़ेगा। उसका एक कारण था कि इनका जो भी कार्यकाल था उसमें इन्होंने पाप कर रखे हैं, लोगों के पैसे हड़प रखे हैं, लोगों की ज़मीनें कब्जा रखी है, घोटाले कर रखे हैं। इनको ये था कि भाई नफे सिंह राठी अगर एमएलए बनता है तो ये ना केवल सबसे पहले उस चीज़ों की जांच कराएंगे, और जांच अगर कराएंगे तो 100% जेल होगी इनको, और जेल जाने से डर गए, इसीलिए इन्होंने ये पाप कराया है। हम खुले में ये कह रहे हैं, अगर नफे सिंह राठी जी के ऊपर कोई आरोप था तो 20 साल में बीजेपी की भी सरकार थी और कांग्रेस की भी सरकार थी, क्यों नहीं उन्होंने जेल के अंदर डाला उनको? सिर्फ आरोप लगाया। हर कोई अपने कार्यकाल में आरोप लगाता कि नफे सिंह राठी ये करते हैं, साबित नहीं कर पाए। उसका कारण मर्डर का यही था कि इनको ये भय हो गया था कि नफे सिंह राठी एमएलए बनेंगे, एमएलए बनेंगे तो तुमने बहादुरगढ़ छोड़ना पड़ेगा, बहादुरगढ़ छोड़ दिया तो जो तुमने पाप कर रखे हैं उसके लिए तुमने जेल में जाना पड़ेगा।
आपने एक जिक्र किया कि नहीं, पहले बात करते हैं थोड़ा सा, जो दो शूटर गिरफ्तार हुए उनके पास से कोई रिकवरी, कोई वेपन या कुछ, क्या कुछ उनसे मिला और वो कहाँ के थे, क्या जानकारी पुलिस ने आप लोगों को दी? देखिए, जब होटल में रेड करी तब 4 शूटर मौजूद थे। 2 को पैसे देकर उन्होंने भगा दिया। किसने पैसे दिए, किसने भगाया? जिन्होंने कांड करवाया उन्होंने ऊपर से सेटिंग कर ली। आपके पास सीसीटीवी फुटेज थी, चारों लड़के चेक इन कर रहे हैं उस होटल में, और जब पुलिस पकड़ने जाती है तो आपको 2 मिलते हैं। तो उन 2 या ना तो सपने नहीं आए होंगे, एक पुलिस आने लग रही है, किसी ने बताई होगी उन, तो जब भी वे वहाँ से भागे हैं। जो 2 लड़के पकड़े हैं उन्होंने बयान ये दिया था कि जी हम तो 3 दिन से नशे में भंड थे, हमने तो ये भी नहीं पता था कि गोली किसको मारनी है, और मारता तो ये कहा गया था कि भाई मारनी है, ना हमने पूछी जी ना मारता बताई। ना तो उन लोगों से वेपन रिकवर हुए, ना ही सीबीआई वाले अब तक जिनके नाम उन्होंने लिए हैं कि हाँ जो एफआईआर में नाम इनके परिवार ने लगवा रखे हैं, उन्हीं में से कुछ लोगों ने हमारे साथ ताल्लुकात करके सेटिंग करी थी, ना तो सीबीआई उनको अरेस्ट कर पाई और ना ही हमारे हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों ने कुछ कार्रवाई करी। तो ये तो पड़ी दिक्कत है कि भाई सरकार इसीलिए मर्डर कराना चाहती थी कि वो बहादुरगढ़ को बर्बाद करना चाहते हैं, और जो हालात अब बहादुरगढ़ में हो रखे हैं वो मेरे से और आपसे छुपे नहीं हैं। जो हालात इस टाइम पे है, 50 लाख की मंथली मांगता है तो कोई 25 लाख में समझौता करवा रहा है, कोई 1 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी मांगता है तो 50 लाख में समझौता करवा रहा है। 300 के आसपास, 300 करोड़ के आसपास पिछले पौने 2 साल से बहादुरगढ़ से बदमाश उगाई ले चुके हैं। कौन लोग हैं जो मांड वाले करवाते, मतलब आपने कहा कि समझौता करवाने वाले लोग हैं, कौन हैं ये लोग? ये सरकार के ठेकेदार हैं जिनके कहने पे मर्डर हुआ है, और ये चौड़े में बैठ कर समझौता करवाते हैं। आप अगर बहादुरगढ़ की गलियों में घूमोगे तो मेरे से ज़्यादा आप समझ जाओगे इस बात को कि भाई मांगन वाले भी अड़े बैठे हैं, समझौता करवाने वाले भी अड़े बैठे हैं, और मरवान वाले भी यहीं बैठे हैं। सरकार तो ये कह रही है कि हम तो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, अगर डीजीपी साहब ने एक ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाया है और हर उस अपराधी को अंदर करने के लिए कह दिया जो लगता है कि आने वाले दिनों में अपराध कर सकता है, उन सबको अंदर दो। डीजीपी साहब को मैं सलाह तो नहीं दे सकता, वे तो हमारे हरियाणा के रक्षक हैं, लेकिन डीजीपी साहब बयानों से काम ना चला करें। पौने 2 साल होने को आए हैं नफे सिंह राठी जी के केस में, ना तो वे 2 मेन शूटर पकड़े गए हैं, ना उन शूटर का सरगना पकड़ा गया है, और ना उस सरगना के मालिक पकड़े गए हैं जिनका उनके ऊपर हाथ है। अगर रोज बयान दें तो आप सोचो टीआरपी बढ़ा लोगे अपनी, तो बयान जब बढ़िया लगेगा जब उन्हें गिरफ्तार कर लोगे। हम भी आपके साथ खड़े होकर कहेंगे अभी डीजीपी साहब ने बहुत बढ़िया काम कराया है। ना तो हमने इससे पहला घने से डीजीपी देख लिए जो अपने नंबर बनाने के लिए, लोगों में फेम पाने के लिए ये ड्रामा करे हैं, धरातल पर कुछ नहीं मिलता। अगर डीजीपी साहब के पास इतनी पावर है, मैं अपने केस में नहीं मानता कि उनके पास पावर है, क्योंकि जिनने यो कांड करवा रखे है वे डीजीपी साहब तो ऊपर बैठे हैं। अगर पावर है तो नफे सिंह राठी का लड़का हूँ, सारी उम्र यह बात कहूँगा कि भाई मेरे पिताजी को न्याय दिलाने में इस आदमी ने अपना योगदान दिया, नहीं तो आप भी हमारी नज़र में वहीं खड़े हो जहाँ पुराने खड़े थे। तो अभी जो डीजीपी साहब हैं उन ट्रैक डाउन चलाया है, हर रोज प्रेस नोट जारी होते हैं, आज 20 पकड़े गए हैं, आज 30 पकड़े गए हैं, अमेरिका से, बाहर देशों से भी जो गिरफ्तारियां फिलहाल हो रही हैं, उनके लुकआउट नोटिस जारी थे और उनको गिरफ्तार कर रही हैं एजेंसियां। बिल्कुल, हमने मेरे ख्याल से अमेरिका में 2 उन्होंने गैंगस्टरों को डिटेन किया है, और उस गैंगस्टर ने जो एक मर्डर किया था उसमें मेरा और मेरे भाई का भी फ़ोटो उन शूटरों के पास था जिन्होंने शूटिंग करी थी। टीकरी में एक मर्डर हुआ था राजकुमार दलाल जी का, जिन शूटरों ने वो मर्डर करा था उन्हीं के फ़ोन में हमारे भी फ़ोटो थे कि भाई हमें भी मारना था। अच्छा, मतलब आप लोगों को मारने का भी उनके पास वो था? उनका पूरा प्लान था। लेकिन डीजीपी साहब जैसे कह रहे हैं कि हम ये ऑपरेशन चला रहे हैं, देखो जी, हरियाणा का सबसे पहला पॉलिटिकल मर्डर हमारे पिताजी का हुआ। शुरुआत में उसको पूरा तरीके से मीडिया ने गैंगवार का रूप देने की कोशिश करी। जब उसमें कुछ नहीं मिला तब उन्होंने ये कहा कि कोई ज़मीनी विवाद है। जब उसमें कुछ नहीं मिला तब आखिर में ये कहा गया
कि भाई पैसे देकर मारा। अगर डीजीपी साहब की इतनी अच्छी थ्योरी है और वो चाहते हैं कि हरियाणा का खुशहाल माहौल बने, तो पैसे दिए किसने, उसने पकड़ लो, और पैसे दबाए किसने, उसने पकड़ लो, केस तो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा आपका। लेकिन जो ये रोज रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये छूट भैया ना पकड़ के, अगर आप नू सोचो हरियाणा का माहौल ठीक हो जाएगा, तो बहादुरगढ़ के अलावा पूरे हरियाणा में 60 से ज़्यादा गैंग एक्टिव है। और ये हालात तब है जब सरकार ऊपर से नीचे तक की एक है। चलो हम दूसरी सरकार हो तो नू भी कैस के भाई विपक्ष की पार्टी है भाई, बदनाम कर रही है, नू है याड़े भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है, तो ऊपर नीचे एक ही सरकार है, फिर सरकार ने किसी से पूछने की क्या जरूरत है, सीधा ठोको न इनने। लेकिन आप बदमाशों को पाल रहे हो, और हाँ उनको जरूर ठोक रहे हो जिन्हें नुबेरा को ना कि तुमने किसके कहने तक कड़ा गोली चला रखी है, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक नेक्सस को नहीं तोड़ोगे तब तक कोई कामयाबी आपने नहीं मिलेगी। फिलहाल बहादुरगढ़ में क्या स्थिति है बदमाशों की, मतलब फिलहाल क्या चल रहा है वहाँ? अब तो जो नए डीजीपी आए हैं उन्होंने तो पूरा ये कह दिया भाई, हर एसएचओ को भी ये कह दिया कि आपको 5 बदमाश पकड़ के अंदर देने हैं। अगर डीजीपी साहब धरातल पाओगे ना, खासकर हमारे बहादुरगढ़ में आओगे, तो अब बदमाश फ़ोन करके ये कहते हैं, फिर होती जब मांगते हैं कि भाई 20 साल तुमने 1 रुपया नहीं दिया, नफ़े बैठा था, ईब तो जेब हल्की करनी पड़ेगी। ये बदमाशों के शब्द हैं उन फैक्ट्री वालों को जिनसे वो मंथली मांग रहे, फिरौती मांग रहे। आप जान के हैरान हो जाओगे, एक एमआई में फैक्ट्री वाले से पैसा मांगा गया और उससे बदमाश बोला 50 लाख रुपए पहुंचा दे, तेरी प्रोटेक्शन मनी है। वो ने बोला जी कौन है रुपये को, बोला किसी बात कर रहा है, 20 साल न फेसिंग जब तक जीव था, हमारी आसन पड़े थी किसी से फिरौती मांगने की, भाई देने पड़ेंगे। 30 लाख रुपये देकर पेंडा छूटे हैं। मतलब पैसा गया है और पैसा मांगा, अगर ये शब्द कहे, बिल्कुल ये शब्द कहे हैं बदमाशन है कि भाई जब नफे सिंह जीव था, जब किस तरह रुपये मांगे थे मैंने बताओ। आप जान के हैरान हो जाओगे, जब 1996 में मेरे पिताजी एमएलए बने, तब बहादुरगढ़ में 20 दुकानों से ज़्यादा पुलिस बैठी थी। और उससे मज़े की बात मैं आपको बताऊं, उसमें से एक भी दुकान जाटा की नहीं थी, हमारे व्यापारी पंजाबी भाई बढ़िया भाइयों की दुकान थी। सुबह सुबह पुलिस आकर बैठ जाया करती, रात तक उनकी दुकान के बाहर पुलिस बैठी रहा करते, जब तक गले में तो अपना हिसाब करके वे जाया ना करते। तब मेरे पिताजी ने यह कहा था कि तब एमएलए बना दो, बहादुरगढ़ में बदमाश नहीं रहेंगे। 1996 से लेकर 2024 तक एक भी दुकानदार से ना कभी फिरौती मांगी गई, ना उसकी दुकान के बाहर पुलिस बैठी। ऐसा क्या हो गया उनके जाने के बाद? सरकार के हाथ पैर फूल गए। उसका जाने के बाद सरकार इसलिए कमज़ोर होगी क्योंकि सरकार मंथली मंगवा रही है, सरकार फिरौती मंगवा रही है। मैं गोयत साहब अगर कहीं बैठ के फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई फलाने आदमी तरफ रुपये दे दे, चलो मैं विदेश में बैठा हूँ, मेरी आपने नहीं ट्रैक कर पाओगे, वे लेने वाले तो लोकल हैं, अगला देने वाला भी तो लोकल है, कितने तक ट्रैक करोगे? लेकिन सरकार आँख नीचे बैठी है क्योंकि हिस्सा सरकार को पहुँच जाता है उसका। ये सेटिंग है, ये बहुत बड़ा नेक्सस है। और इस सरकार ने क्यों रोन लाग रहे? इन्होंने उन लोगों के घर उजाड़ दिए जिनका कोई दोष नहीं था। अगर मेरे पिताजी का कोई दोष था तो कानूनी तौर पर उनको सजा दिला देते 20 साल के अंदर अंदर। लेकिन जब भी बात आती थी बहादुरगढ़ की, तो छूटते ये कह दिया करते कि भाई नफे सिंह तो बदमाश है। तब हमने बताओ तो सही, हमने क्या बदमाशी कर ली? मैं 36 साल का हो लिया, बताओ मैं हमने भी उनके बालका ने कड़े की बदमाशी कर ली। लेकिन सिर्फ एक हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला दिया सरकार ने, चाहे वह कांग्रेस की रही हो चाहे वह बीजेपी की रही हो, और आखिर में पाप कर दिया। अगर इतनी मर्दानगी थी तो हम ईसा में की कर लेते। हम भी तो देखते भी ईसा कौन सा मर्द हो गया जो मेरे पिताजी की आँखा माँ डाल के गोली चला देगा। ये ठठेरे तो किससे ने ले लो। लेकिन बहादुरगढ़ का नाश करने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हालात वे हैं, जो बहादुरगढ़ के वोटर हैं, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, आप जान के हैरान हो जाओगे, पैसे देकर आते हैं महीना महीना जाके, और किसके बार ने जाकर वे नूका में जी हमारा मदद कर दो। वही आदमी आधे रुपये दबाता है और वही आदमी ये बताता है फलाने तो मांग ले, उसका इतना ब्योत हो रहा है। ये हालात बहादुरगढ़ के। 69 घरों के बाहर पुलिस बैठी है बहादुरगढ़ में। कहने को तो आप हरियाणा का सबसे पुराना सेक्टर सन 1975 में सेक्टर 6 बना था, सबसे पुराना सेक्टर बहादुरगढ़ का। उसी सेक्टर में
22 घरों के बाहर पुलिस बैठी है। अरे एक गली ऐसी है, सामी चौकी है, पाछे पुलिस, सामी पुलिस, कुण में पुलिस, चौकी के बराबर भी पुलिस बिठानी पड़ रही है घरा के बाहर। ये हालात हो रहे बहादुरगढ़ के। और हमारे डीजीपी साहब के हम ऑपरेशन क्रैकडाउन चला रहे हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन धरती पर जाकर होगा, हवा में कहना ना हो। आप उनने लिया हो, हम यह बात कहेंगे अगर आपने ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया, नहीं तो हवा में बात करना कोई फायदा नहीं। अच्छा, आपके जो फादर का मामला था लगभग 2.25 साल हो गए उस मामले में। अभी रिसेंटली एक अपडेट आया कि कोई गवाह है और उस गवाह ने सुरक्षा मांगी है, अगर सुरक्षा दोगे तो मैं गवाही दूंगा, कुछ ऐसा ऐसा बयान आया निकल के। वो क्या है और क्या मतलब मसला क्या है ये पूरा? उसने ऐसा क्यों कहा भाई गवाही टूट जाएगी, ऐसी कुछ बातें चल रही हैं, वो क्या है पूरी बात? उसके शब्द ये थे कि भाई मैं गवाही तो दूंगा, लेकिन मेरी जान की जिम्मेवारी किसकी होगी। बात भी जायज़ है उसकी। सरकार बदमाशों को तो जेल से वीसी से पेश करवा रही है और गवाह को घर से 300 किलोमीटर दूर लेके आ रही है। ना उसको कोई पुलिस प्रोटेक्शन दी जाती, ना उसको ये कहा जाता कि भाई ठीक है तेरी सरकारी गाड़ी हम तेरी भेज रहे हैं तो उसमें बैठ कर आ जा। मन तो डर लगता ही होगा। उस गवाह ने सिर्फ अपनी बात रखी सीबीआई कोर्ट में कि जी मैं नूना कहता है मैं ना दूं, मैं चौड़े में दूंगा गवाही, लेकिन मेरी जान की जिम्मेवारी तो सरकार की होगी। मैं इतने बड़े कांड का गवाह हूं। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी की मांग करी है और कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि इनके सेफ्टी इनको दी जाए, ताकि वे मुलजिम ना बच पाए जो ये सोच कर बैठे हैं कि भाई गवाह ना दबा लो तो तुम बरी हो जाओगे। गोयत साहब जब तक फांसी पर झूलते नहीं देख लेंगे उनने, इतने नपे सिंह का परिवार चैन तो नहीं बैठेगा। ये मैं अपने जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी हमारे पिताजी के शुभचिंतक हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मरे नहीं हम, जब तक वे फांसी पर नहीं झूलेंगे जब तक चैन तो नहीं बैठेंगे। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है, लगभग कितने गवाह हैं इस आपके जो ये मामला है इसमें? लगभग कितने गवाह बना रखे हैं, कितने गवाह हैं इसमें? देखिए सीबीआई ने तो पता नहीं कितने बना रखे हैं, सैकड़ों हैं, 100 से ऊपर गवाह है। सीबीआई ने तो, हम ये बचपन में सुनया करते कि सीबीआई ऐसी इंटेलिजेंस है कि भाई ये न्याय करेगी, मारा जा रहा है, हमने दर्द है, लेकिन 2.25 साल से अगर सीबीआई भी आपके लिए कुछ नहीं कर रही है तो इसका मतलब तो सीबीआई भी दबाव महसूस कर रही है। आप जान के हैरान हो जाओगे, 25-30 दिन पहले एक अफवाह उड़ा दी गई कि नफे सिंह राठी वाला केस तो खत्म हो गया अधिकारियों द्वारा। बहादुरगढ़ में एक चुगड़ते अफवाह होगी, नफे सिंह राठी का तो केस ही खत्म हो गया। केस खत्म को सब जब होगा जब अगला का फांसी हो लेगी, इतने केस खत्म नहीं होने देंगे। सीबीआई का मतलब ये था कि न्याय देगी, लेकिन सीबीआई तो हमारे पेशेंस चेक करने लग रही है। वे नू सोचा है कि भाई इन बालका ने हिला कर देख ले कि इनका भरोसा कट टूटेगा। लेकिन हम सीबीआई वालों को यह बात पहले दिन भी कह आए थे कि जिस दिन हमारा मन खराब होगा हम थरता बूझ ना करें, लेकिन हम नफे सिंह राठी के बच्चे हैं। उन इंसान ने अपने बहादुरगढ़ के लिए अपना बलिदान दिया है, हम इतने जीवेंगे, इतने अपने बहादुरगढ़ के लिए जीवेंगे और आखिरी सांस तक इस लड़ाई में लड़ेंगे और जीतनती लड़े हैं, हारनती नहीं लड़ रहे। तो सीबीआई ने तो हमारे केस में सिर्फ अधिकारियों को बदलिया है, पूरी टीम चेंज कर दी। जब अरेस्टिंग होनी थी तो पूरी टीम चेंज कर दी, हवाला ये दिया गया भी प्रक्रिया होती है, मानते प्रक्रिया होती है। नया अधिकारी आया, उस तक सारी हमने बात बताई। आप ये देख लो कि नए अधिकारी से मिलने के लिए भी 3-3 महीने लाग जाए हमने। जिनका केस से अपडेट कोई देनी है लेनी है तो 3 महीने में मीटिंग आप जान के हैरान हो जाओगे। टीकरी वाले का जो मर्डर होया, जब उसका मर्डर हुआ उसके बाद हमें यह पता चल गया था कि ये हमारी भी रेकी करके गए हैं, या बताने के लिए सीबीआई वाले को मिलने के लिए 1.5 महीना लग गया हमने। तो ये बाट में है कि हमारा और नाश हो गए। तो ये तो जब ही दबाव महसूस करेंगे जब सरकार कहेगी ना। तो सीबीआई ने तो नु क्या करते, न्याय की मूर्ति है। याद है, मेरे से बेहतर तो आप यो मनीषा बेबे आड़ा मान लो आप,
कल उनके पिताजी ने मजबूरी में यह कहनी नहीं पड़ी अगर सीबीआई केस ने कति बर्बाद करने लाग रही है। जहां सरकार की इन्वॉल्वमेंट होगी सीबीआई कठपुतली बनेगी। मतलब कौन है वो अफसर है, अधिकारी है, कोई पॉलिटिकल आदमी कौन है वो जो इस पूरे मामले को खत्म करना चाह रहा है, या सीबीआई के ऊपर भी प्रेशराइज बना रहा है जिस तरीके की बात आप करें, कौन है वो? मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ साहब, 25 फरवरी 2024 को मेरे फादर का मर्डर हुआ। खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे। क्या तब कोई चर्चा थी कि हरियाणा का सीएम बदला जाएगा? नहीं थी ना। कैसे 15 दिन के बाद खट्टर साहब को चीफ मिनिस्टरशिप से हटा के दिल्ली ले गए और नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बना दिया? पाप कर रखे हैं। इसीलिए ये सारा मामला दब रहा है। सरकार के आदमी इन्वॉल्व है। जिस भी अधिकारी को फोन करवाना होता है सेंटर से फोन हो जाता है। चलो नफे सिंह राठी जी एक हाई प्रोफाइल केस था उनका। किसी और का भी अगर मर्डर होता है तो पुलिस कुछ तो तहकीकात करती है, किसी ना किसी को तो गिरफ्तार करती है। नोया के नाम है एफआईआर में। अंबावड़े हमने जिनके नाम दे दिए उनका कोई लिंक ना पावे। एक डंडा नहीं उठेगा, नोया के नोया था पुलिस का। एक डंडे में सारी राम कहानी बता देंगे किसका क्या लेना देना है। लेकिन जो मिडल मैन है ना, वे खट्टर साहब के बहुत खास हैं। और अगर खास के ऊपर आचा होगी तो फिर वो पूरा अंगा लगाओगे उसको बचाने के लिए। यो ही माहौल चल रहा है। तो ये पूरा मामला है। अच्छा, एक बात और सामने आई इसमें निकल के, गाड़ी में कोई जीपीएस की जानकारी कुछ चली, क्या था वो पूरा मसला? देखिए, ये बात हमने लगभग हर अधिकारी से पूछी है। वर्बली उन्होंने हमें ये कहा है कि जीपीएस था, दिखाया आज तक नहीं गया है। ना केवल पुलिस से, जब पुलिस के पास जांच थी, ना केवल सीबीआई वालों से। तो हमें तो ये विश्वास नहीं है कि भाई जीपीएस था या नहीं था। लेकिन था तो परिवार के सदस्य को तो दिखाना चाहिए ना। वो कोई कॉन्फिडेंशियल इतनी बड़ी बात तो थी नहीं। हमें तो ये तसल्ली करनी चाहिए भी जीपीएस था। तो शुरू से ही गुमराह करने के लिए केस का माहौल बनाया गया। और माहौल बनाने का मेन रीज़न यही था कि न्याय नहीं देना। आप ये देखो, अगर किसी का नाम एफआईआर में है, मैं आपको एक छोटा सा बताऊं, 2023 में एक शराबी ने आत्महत्या कर ली। तो उनको, जिन लोगों के नाम एफआईआर में है, उन लोगों ने उस परिवार को चढ़ा के ये कह दिया नफे सिंह राठी का नाम लिखवा केस में। उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया मेरे पिताजी के खिलाफ। पूर्व मंत्री का लड़का था वो। मुकदमा दर्ज करा दिया तो मेरे पिताजी को पकड़ने के लिए 30-35 पुलिस वाले अलग अलग स्टेटों में धरपकड़ कर रहे। और उसी दरमियान मेरे छोटे भाई को एक झूठे मुकदमे में उठाने के लिए घर 40 पुलिस वाले आ गए, सिविल वर्दी में भी। नाल लग रहा था वो। उसके कमरे में बढ़ गए और उसको वहीं से वो नुबला, वे कपड़े तो पहन लियो। नुबले जी 5 मिनट का काम है, आप बस नू बता दो आपके पिताजी का है। नुबले भी मैंने नहीं पता मेरे पिताजी का है। नुबले जी यह बात थाने में जाकर कह दियो। और वहां जाके मेरे भाई को बंद कर दिया। इतना तुरंत कार्रवाई करी पुलिस ने जैसे पता नहीं कितना बड़ा क्राइम हो गया हो, जबकि खुद मरया है वो। और आप जान के हैरान हो जाओगे, जब एसआईटी के सामने मेरे पिताजी पेश हुए तो अक्यूज्ड बना दिया था ना लोगों ने। तो मेरे पिताजी ने ये कहा कि यो सुसाइड नहीं, यो मर्डर है, तुम इस केस की सीबीआई जांच करवाओ। कौन कहेगा यह बात जिसका नाम एफआईआर में लिखवा रखे हो? सरकार तो आज भी बीजेपी की है। तो सीबीआई की जांच कराने के लिए किस लिए कहा? क्योंकि उनको ये पता था कि यो मारा है इनके घर क्या ने, नफे सिंह राठी, कोई लेना देना नहीं था। और उससे बड़ी हैरानी की बात क्या है कि अब वो एफआईआर पुलिस वालों ने कैंसिल कर दी। अच्छा, वो एफआईआर कैंसिल कर दी। उसमें कहा कि भी इसमें कोई लेना देना नहीं था इनका। तो ये प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही थी। प्लानिंग का मकसद ये था कि नफे सिंह राठी को एमएलए नहीं बनने देना। तो आखिरी स्टेप यही था कि भाई इनको मरवा दो। तो अभी जो
आपने नाम बताया एफआईआर में, जो नाम है आपके फादर, आपने जो एफआईआर करवाई है आपके फादर के अगेंस्ट, उस मामले में जो आरोपी हैं उनके पास भी पुलिस सुरक्षा है, आप लोगों के पास भी पुलिस सुरक्षा है, मतलब ये मामला कैसे है? गोद साहब, आप हैरान हो जाओगे बात। मेरे फादर साहब एक कांस्टेबल के लिए 12 एप्लीकेशन दी चीफ मिनिस्टर को, खट्टर साहब को, सिर्फ एक कांस्टेबल के लिए कि सीएम साहब आपकी पार्टी के लोगों की मंशा ठीक नहीं है, मैं क्राइम के रास्ते पर जाना नहीं चाहता, आप अपने पार्टी वालों को समझा लो, और वे नहीं मानते तो मैंने एक गनमैन दे दो, मेरे ऊपर गाड़ी में अटैक नहीं होगा, पुलिस वाला को देख के गाड़ी में अटैक नहीं होगा, बाहर में चौकस हूँ। मारते तो नहीं दिए। जिस दिन मेरे पिताजी का मर्डर हुआ, 3 पूर्व एमएलए बीजेपी, पूर्व चेयरमैन बीजेपी और मौजूदा चेयरमैन बीजेपी के घर के बाहर हरियाणा सरकार ने तय पुलिस खड़ी कर दी, एस्कॉर्ट दे दिए, और उससे अगले दिन उनको गनमैन प्रोवाइड करवा दिए। क्यों? धरती भीड़ी हुई थी, किसने कही थी कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं? भय था भीतर, चोर मरा था ना, इस मारी पाप करा के। अब उनको गनमैन दे दिए जो अक्यूज्ड है, हम तो विक्टिम हैं, हम भुगत भोगी हैं। मारे लिए तो चलो तुमने भी ये मारे घर के बाहर ने खड़े कर दिए और मारते दे दिए, मारा तो जो लेना था वो ले लिया, लेकिन जिन नंबर मरवाया उनको सिक्योरिटी देने का क्या मतलब है? मतलब सरकार के दिमाग में यो है कि हम रिवर्ट करेंगे, रिवर्ट करेंगे तो कौन बचा होगा? जिसकी आओगी राम बचा लेगा। लेकिन हमारी वो मंशा नहीं है, हम पढ़े लिखे बालक हैं, हमारे पिता ने सदा तय हमारे यो सिखाया है कि गलत राह पर नहीं चलना। सरकार गलत राह पर चल रही है और गलत राह पे चलने की वजह से सरकार भय में है, इसीलिए उन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन दे रखी है कि कल न अगर उनका कहीं नाम भी आता होगा तो वो पुलिस वाला उस पर फटके देगा, भाई इतना ठाण आवे तो कि तो और होले गोली, अंडरग्राउंड हो जाएंगे वे। नहीं तो मैं तो पहली बार ऐसा मामला सुन रहा हूँ कि जिसका एफआईआर में नाम हो, जो अक्यूज्ड हो, उसी को सरकार संरक्षण दे रही है पुलिस वाला दे के। और ये सब 1.25-2 साल से ही हो रहा है। मर्डर हुआ उस दिन से उससे अगले दिन मर्डर वाले रात को ही सिक्योरिटी दे दी, जिनका मरे वे तो मांगल ना करे थे उन तो दी नहीं, और जिन मारे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी। अच्छा, इस दौरान बीच में एक मामला हो रहा था, आप लोगों के वेपन के जो लाइसेंस थे वो कैंसिल कर दिए गए, और आपका भी शायद, आपके छोटे भाई का भी और आपके फादर का भी जो वेपन था वो जमा करवा लिए थे सारी चीजें। वो क्या मसला था? किस मसले में वो जमा कराए थे? लाइसेंस किस लिए कैंसिल करे थे? क्या था वो? देखिए मैं आपको बताऊं, जगदीश ने जहर खा लिया, मर गया, मेरे पिताजी का झूठा नाम दे के एफआईआर दर्ज होगी। जो एक्स मिनिस्टर का बेटा, एक्स मिनिस्टर के लड़के थे, बहुत शराब पिया करते। उन्होंने उसके बाद उन्होंने हमारे को ऑर्डर दिया, शक्ति सिंह जी डीसी होते थे, मैं तो कहूँगा कि डीसी की पोस्ट के लायक भी नहीं है वो आदमी। उन इंसान को ये नहीं पता था, वो एक ऑर्डर पास कर रहे हैं कि नफे सिंह राठी और नफे सिंह राठी के बेटे का लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए, ये कोई जघन्य अपराध कर सकते हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे, मेरे पिताजी का असला उससे 8 महीने पहले से थाने में जमा था, उससे 8 महीने पहले से ही। पंचायत चुनाव के बाद मेरे पिताजी ने असला लिया ही नहीं थाने में तय। तो इतनी बड़ी सीट पे बैठा हुआ अधिकारी को यह नहीं पता कि तू ऑर्डर क्या पास कर रहा है? क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऊपर से आए थे, जो ऊपर था आ गया, नूका नूका कागज आगे ने भेज दिया। अरे बेवकूफ, उसमें यह तो पढ़ लेता कि नफे सिंह राठी का तो असला पहले से जमा है थारे रिकॉर्ड में, तो फिर नफे सिंह राठी कैसे जघन्य अपराध करेगा अपने असले से? दूसरा, मेरे भाई का असला जो था, मेरे भाई को उस कागज में यह दिखाया गया कि 302 के केस में मेरा भाई अक्यूज्ड है, इसका नाम है, जबकि उस केस में मेरे भाई का नाम ही नहीं था। ये ऐसे अधिकारी बैठा रखे थे सरकार ने कि ऊपर तक अगर नू आ गया ना कि काले पे काला ही लिख रखा है, तो ये काले पे काला ही बताऊंगे। ना इन वो एप्लीकेशन पढ़ी, उसमें क्या लिख रखा था, ना उसकी लैंग्वेज पढ़ी, तुरता फुर्ती में बस कि हाँ नफे सिंह का भी लाइसेंस रद्द करो, हथियार जमा करवाओ, बेटे ने भी नु बोलो कर दो। रे बेशर्म हो, तो देख लो तुम उस एफआईआर में वो छोरे का नाम है भी या नहीं है, नफे सिंह राठी का असला उसके पास है भी या नहीं है। और ये हालात तब थे गोयत साहब
जब हमारे परिवार की तरफ से बकायदा बार बार ये बयान दिया जा रहा था कि यार यो मारा है, सुसाइड नहीं है, इसकी सीबीआई जांच करवा लो। अच्छा, आपके फादर की डेथ हो जाती, उसके बाद मतलब मर्डर किया गया, उसके बाद आप लोगों को पुलिस सुरक्षा कब दी गई? देखिए जी, हमें तो सुरक्षा दे दी उससे अगले दिन के बाद। अच्छा, मतलब जिस दिन मर्डर हुआ, मर्डर के बाद आपके फादर की डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में आई, अभय सिंह चौटाला सड़क पे बैठ गए थे, रामपाल माजरा मतलब पार्टी के लोग सड़क पे बैठे थे, एजिटेशन चल रहा था, रोड जाम था। उस टाइम तक आप लोगों के पास कोई सुरक्षा नहीं थी? कोई सुरक्षा नहीं थी। और अब तो आप एक बात बताओ साहब, सुरक्षा की जरूरत क्या थी? हमारा आदमी ले लिया, अब हमने क्या सुरक्षा चाहिए? हमारा आदमी दे दो ने। और चलो मारते दे दी, जिन मारे उनके तो क्यों दी? डर है सरकार का, सरकार ने नोडर लागे है कि ये बालक पता ना क्या करेंगे। हम सरकार तो फिर वह बात करें, हमारी कोई गलत मंशा को नहीं। और मैं तो बार बार इसलिए डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डीजीपी साहब पकड़ के लिया उन दोनों शूटरा ने भी और वो जो बाहर बैठे उसने भी। जब मानेंगे ऑपरेशन क्रैकडाउन किया हुआ है ना, कुत्ते बिल्ली पकड़न तक काम चालक हो ना, मेडल बदेगा काम ना चाले। तो फिलहाल जो है एफआईआर दर्ज है, पुलिस ने एफआईआर जो एक थी आपके फादर के जो मांगेराम वाला लड़का था जगदीश, वो एफआईआर कैंसिल होगी। तो अब मतलब लगभग 10.25 साल हो गए, फरवरी में 2 साल हो जाएंगे, लगभग 3 साढ़े 3 महीने बाद। अब तक जो जांच सीबीआई कर रही है, जो जांच हरियाणा पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर की थी, नई एफआईआर दर्ज हुई थी, उस जांच से आप लोग संतुष्ट हो? संतुष्ट तो गोयल साहब जब होंगे जब ये कुछ करेंगे। खाना पूर्ति चल रही है, आज इन एफआईआर कर दी, कानून ने एफआईआर कर दी। मैं तो ये चाहता हूँ जितनी तत्परता हमारे खिलाफ प्रशासन ने करी थी, उतनी रत्ती भर भी नाम लिख के दे रखे हमने। अगर ये नहीं है तो सरकार बरी कर देगी। हमारे कहने तो कोर्ट फैसला ना सुनावे, लेकिन एक डंडे के भी आंगा को ना हाथी मारती कुत्ते इकट्ठे हो जाए। अगर कुत्ते इकट्ठे तो हो गए, लेकिन ये भोंकते अंडे हैं। क्यों? क्योंकि उनका डर चढ़ गया कि हाथी तो मार दिया लेकिन ये बालक से मर गए। उनकी उम्मीद तो ये थी कि परिवार ने उजाड़ दो, लेकिन हमारे पिताजी हमें ये शिक्षा शुरू से दिया करते। झूठी टाडा लगी मेरे पिताजी के, झूठे मर्डर के केस लगे मेरे पिताजी के, बरी हुए हाई कोर्ट में। अगर वो कहीं भी इन्वॉल्व थे, किसी भी चीज में इन्वॉल्व थे, सरकार एक तो प्रूफ दे हमने, प्रशासन एक प्रूफ दे हमने कि भी आपके पिताजी की यहां इन्वॉल्वमेंट थी। प्रूफ कोई नहीं, सिर्फ बयानबाजी वाले बयान चल रहे हैं। अब हालात आपको मैं बहादुरगढ़ के बताऊं, ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जो पैसे नहीं दे का आता। जिसका 5 लाख का ब्योत है वो 2.5 दे का है, जिसका 20 का है वो 10, मतलब आधा दे का है। और ये हालात क्यों बन गए? क्योंकि नफे सिंह राठी बहादुरगढ़ में नहीं है। ये मैं नहीं कहता, मैं उनका लड़का हूं इसलिए कह रहा हूं। आप बहादुरगढ़ के व्यापारी है तब बूझ लो। बोला यार ठाड़ थी मारी, बेशक उन्होंने हमें वोट नहीं दी, बेशक वो कांग्रेस या बीजेपी पार्टी के थे, लेकिन वो हमारे बहादुरगढ़ के थे, हमारे घर के आदमी थे। उनके लिए हमारे पिताजी हमेशा खड़े रहा करते। तो ये जो मर्डर हुआ है, ये मर्डर ना केवल चौधरी नफे सिंह राठी के परिवार को, बल्कि उस बहादुरगढ़ को उजाड़ने के लिए हुआ है, जिसके पास पैसा है। क्योंकि वहाँ मेहनती लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उनका जो रखवाड़ा था उसको इसलिए मरवा दिया गया कि अब खुली छूट हो रही है। आए दिन कोई किसी से 1 करोड़ मांग रहा है, कोई किसी से 50 लाख मांग रहा है, कोई किसी से 2 करोड़ मांग रहा है। मांगने वाला भी एक, समझौता कराने वाला भी एक, रुपये दबाने वाला भी एक। ये हालात बहादुरगढ़ के हो रहे हैं। तो नफे सिंह राठी का मामला अब सीबीआई के पास है, उसमें क्या चल रहा है वो एक एक बात उनके बेटे ने बताई है, आप लोगों ने सुनी है। पूरा जो 2.25 साल के बीच में जो जो हुआ वो एक एक पॉइंट जो है वो आप लोगों के सामने रखा है। आप लोगों ने सुना है इस मामले में क्या क्या हुआ, कब कब हुआ और कैसे हुआ। अब इस पूरे मामले के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।